नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम जो एक चैप्टर लेके बढ़ रहे थे, चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। बिल्कुल ज़्यादा कोई समय न गवाते हुए टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब होता है समय और दूरी, और समय और दूरी के चैप्टर को हम धीरे धीरे लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 45 क्वेश्चन। मंडे को आपने बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर 10 क्वेश्चन का पूरा एक टेस्ट दिया है। बहुत ही प्यारे हमने 10 क्वेश्चन करवाए थे बोट एंड स्ट्रीम के, यानी नाव धारा वाले क्वेश्चंस में। तो बिल्कुल हमें धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़े और यहाँ 45 क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे नाव धारा से कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, रेलगाड़ी से कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें। देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको चीज़ें बस जो टॉपिक है उस टॉपिक की आत्मा आपके अंदर आ जाना चाहिए। बस वो आत्मा आपके अंदर ले लो। जब अभिनय करवाने की बोलेंगे तो अभिनय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जितने सारे चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के बारे में हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। पर अभी आज की तारीख में आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का चल रहा है। बोट एंड स्ट्रीम के हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको अगर देखो, आज की इस वीडियो में कोई भी बच्चा वीडियो को देखे बिना सबसे पहले जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से उन 5 क्वेश्चन को सोल्व करेगा। और 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ही यहाँ पे वीडियो कितने नंबर आते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं के लेवल के हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए फार्मूला वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक ट्रेन जा रही है और वह क्या करती है? चाल बराबर दूरी कितनी तय करती है? 90 किलोमीटर, 160 मीटर लंबी ट्रेन एक न जाने कितने लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, मतलब ये x निकालना है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दो और अच्छा लग रहा है 90। ये हो गया चाल बराबर दूरी, क्योंकि दूरी क्या होती है? अगर एक ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही है तो उसको पूरी दूरी हो जाएगी। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये साफ है मीटर में, ये है सेकंड में, तो ये उत्तर भी मीटर में प्रकट होगा। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए उत्तर होगा 5/18। 18 5 90, 5 5 25। 18 का 25 में गुणा करेंगे। किसी भी संख्या में 25 का गुणा करने का मतलब होता है उस संख्या को 4 से भाग दे। 4 4 16, 2 बचा तो 50 लिखेंगे। बराबर कितना हुआ? 160 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 450 में से 160 जाएंगे तो 290 आपका उत्तर, तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका उत्तर। ठीक है, बस ये हो गया काम आपका। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जोड़ घटाव गुणा भाग तो बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर फास्ट नहीं होंगे तो ये भाई 18 से 25 में गुणा भी नहीं होगा और ये 5/18 से 18 5 90 भी नहीं कटेंगे। ध्यान रखिएगा, चीज़ें बहुत ही टफ होती जाएगी। चलिए आ रहा समझ में? चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47 दिखा? चलिए दिख रहा है तो बस सोल्व भी कर लीजिए। 47 क्या है? 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है। तो 330 मीटर लंबी ट्रेन और 550, 330 और 550 कितना हो गया? 880। कितने सेकंड में पार कर जाती है? 44 सेकंड में। 44 सेकंड। तो स्पीड कितनी है? तो स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 7 ये रहा। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हम देखते हैं तो सारे मीटर पर सेकंड में, तो बाल तो दिमाग खराब करना ही नहीं। 44 दूना 88 मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड। उत्तर प्रकट हो गया, उत्तर आपका। कितने अच्छे क्वेश्चन। देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को करते हुए। पर आपका बस यही है कि ध्यान रखना चाहिए कि आपको चीज़ें क्या होती है, रोज करिए। ये आपका चैप्टर है आपके बीच गणित को अगर आपको फतेह प्राप्त करना है तो गणित के 10-15 चैप्टर करके आप पूरा कर लीजिए। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा? क्या है? एक बस की औसत गति एक ट्रेन की औसत गति का 1/3 है। ठीक है, बात होने दो, कोई बात नहीं। एक ट्रेन 15 घंटे में 1125 किलोमीटर की दूरी करती है, कोई बात नहीं। तो 36 मिनट में बस कितनी दूरी तय करेगी? इसका मतलब होता है बस द्वारा चली गई दूरी,
बस द्वारा, अरे इतना परीक्षा में लिखना नहीं है वो तो, चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी। बस द्वारा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल कितना हो रहा है? चाल, देखिए चाल क्या होती है? ये चाल गुणित समय। यहाँ जो बस की चाल है वो ट्रेन की चाल की 1/3 है, और ट्रेन की चाल कैसे आएगी? वही दूरी बटे समय। ट्रेन कितनी दूरी तय करती है? 1125 की दूरी तय करती है। कितने से घंटे में करती है? 15 घंटे में। ये हो गया। तो ये किसकी चाल है? ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल का 1/3 का 1/3 बस की चाल। तो ये क्या हो गई? बस की चाल हो गई। और उसमें बस कितने घंटे तक चलाना? 36 मिनट तक चलाना। ठीक, अब दूरी किस में आएगी? किलोमीटर में। पर ये क्या है? 1125 बटे 15, ये 15 घंटे, ये 1/3 है, ये घंटे, तो 36 मिनट को भी घंटे में तय करेंगे तो ये हो गया 60। बस इट इज़ द सॉल्यूशन। परीक्षा में इतना ही करना है आपको, समझ पा रहे हो? परीक्षा में आपको इतना ही करना है। इसके लिए क्या करिए? 15 7 105, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। 15 5 75, फिर उसके बाद 12 36, 12 5 60, 5 15, 15 5 75, 5 15, यानी 15 किलोमीटर आपकी दूरी होगी। यानी बस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। देखिए बहुत शानदार चीज़ है। बहुत सारे बोलेंगे बस की दूरी, बस की चाल निकालो, अरे कुछ नहीं होता है, पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको चीज़ें ये बिल्कुल। अब डायरेक्ट यहाँ पे 1125 बटे 15 बस की चाल है, ट्रेन की चाल है, उसका 1/3 बस की चाल है, और बस को 36 मिनट में चलाना, तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर चाल गुणित समय हो गया। ये 36 मिनट है तो इसको 60 में करो। बस ये इतना ही परीक्षा में लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। इसके लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत मतलब वही प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, छोटा सा एक सेशन है आज का। 49 वाले सेशन में हम बात करें तो दीपा 30 किलोमीटर की औसत गति से बाइक चलाती है और 6 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई दीपा क्या करती है? 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है और 6 घंटे में अपने यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसका मतलब होता है दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय। यानी दीपा है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इट इज। अब क्या हो रहा है? हेमा उसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यानी हेमा जो करती है इसी दूरी को, मतलब 180 की दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, 4 5 20, 45 किलोमीटर पर और। ठीक, ये आपकी दीपा की स्पीड और ये हेमा की स्पीड है। ठीक है, यदि दीपा अपनी औसत गति को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, यानी 30 की जगह कितनी हो जाती है इसकी स्पीड? 40 हो जाती है। और हेमा अपनी गति को कितनी बढ़ा देती है? 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी कितनी हो जाती है? 45। तो इसी दूरी को प्राप्त करने में अब उनके द्वारा लिया गया जो समय है, उस समय का डिफरेंस कितना है? तो बात ही खत्म। समय का डिफरेंस क्या होगा? समय क्या होता है? समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 180। स्पीड कितनी है? आपकी बार 40 हो गई। उसकी स्पीड कितनी है? दूरी कितनी है? 180। उसकी स्पीड कितनी है? 45 हो गई। ठीक, बस इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस। यही सवाल है आपका। उत्तर क्या करेंगे अपन? 180 का मान, ये समय क्या है? ये समय का डिफरेंस है। ये 180 की दूरी को 40 की चाल से तय किया गया, और ये हो गया। ठीक, अब उत्तर जो आ रहा है वो मिनट में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो ज़्यादा दिमाग ये मिनट कर लेंगे। मिनट का मतलब होता है किस में करना है? वो मिनट का मतलब क्या होता है? आपके पास ये घंटे की दूरी है, तो मिनट में चयन करने के लिए क्या होगा? 100 का 60 का गुणा कर देंगे 60 का गुणा। देखो यहाँ 180 का मान निकालेंगे तो 45 गुणित 40, तो यहाँ 180 का मान निकाला, 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 बटे 40 गुणित 45, ये लघुत्तम ले गया, ये दोनों का लघुत्तम ले लिया और 180 तो कॉमन निकाल ली। ठीक, और किस में समय का? समय निकालना है आपको, तो समय कितना हो गया? मिनट में निकालना, ये तो घंटे में है तो मिनट में निकालना, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई। सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कही मेरी तो है ना, और उसके बाद वो क्या करे तो क्या करे यहाँ से कट लेते है ना। 9 दूनी 18, 9 5 45, और 45 में से 40 गए तो 5 बचा, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, और यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 5 बटे 5 गुणित 3, और इतना ही कुछ बचा ना।
ठीक है। ए प्रभु मेरे, आप मेरे साथ क्या है, दिक्कत क्या है, तो दीवालों को पढ़ाने में दिक्कत आती है। 45 से उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 बढ़ा दी तो 50 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, क्या करो यार अब। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 180/40, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से भी 0 कटा। चलो इसको रब कर देते थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन कट कट हटा देते हैं। देखो ये जल्दबाजी में ऐसा होता है, जल्दबाजी का ही का, जल्दबाजी नहीं करना है ना। चलिए अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है 18/4 और ये हो रहा है 18/5। ठीक, अब कट्टा वट्टा कुछ नहीं, 4 18 लघुत्तम ले लो, ये 18 कॉमन निकाल लो, ये हो गया 5 एकम 5 और 4 एकम 4। 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ 5 चौक कितना हो गया, 20। उसके बाद अपने को किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। ये हो गया सब पूरा समय, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 9 18, 9 छंग कितना हो गया, 54। तो ये हो गया आपका 54 मिनट। बहुत सरल था कैलकुलेशन, पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या सवाल था कि भाई दीपा क्या करती है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 6 घंटे में एक दूरी तय कर लेती है, तो इसका मतलब होता है 180 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। यहीं पर हेमा क्या होती है, 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मतलब नहीं, वही दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 45 होगी। और उस प्रकार से अगर वो अपने 10 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है और ये अपने 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है, तब उनके समय का डिफरेंस कितना होगा। तो समय का डिफरेंस क्या हो रहा है, ये दीपा का समय लिया गया समय और ये हेमा का समय लिया गया, तो समय का डिफरेंस आपने निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे होले होले हम हमारे सवालों की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 50। देखिए अर्धशतक लगा दिया हमने, 50 क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 50 की ओर। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन उससे 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी है उसकी निकालना है। 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और उसका 3 गुना, 320 गुणा 30, 40 सेकंड में पार कर जाती है, यही सवाल है। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 320, उससे 320 गुणा 3, यानी एक ट्रेन 320 और उससे 3 गुने लंबाई को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है, ये क्या है मीटर और ये क्या है सेकंड, और उत्तर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब आपको किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर करिए 320 और में 3 का गुणा करिए और एक और 4 का गुणा करिए, इसका मतलब होता है 32 में 4 का गुणा करिए। 32 में 4 को तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। 32 में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280/40। ठीक, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो इसको 18/5 कर सकते हैं अपन। ये होगा किलोमीटर पर, 0 से 0 कटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो हो गया कितना 32 गुणा 18 गुणा बटे 5। एक बात ध्यान रखिएगा, 32 गुणा 18 गुणा 5 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ और यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दूँ, तो 32 गुना कितना होगा 64, तो 64 गुणित 18/10, क्योंकि आपको दशमलव को फालतू गुणा नहीं करना आपको। अब 18 का पहाड़ा हम बोल सकते हैं, 18 चौक 72 होता है, 18 छंग 108 होता है, 108 और 7 कितना होता है 115 होता है, 115/10 यानी वही हो रहा है आपका 115.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड। इस प्रकार से देखो यहाँ पे अब कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से आपने कितने क्वेश्चन कर डाले, कितने क्वेश्चन कर डाले 50 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आज के सेशन में करें। तो ये 5 में से अगर 5 जिसके भी नंबर आए और समय अगर आपने केवल और केवल 2 या 2.5 मिनट लिए हों, तो इसका मतलब होता है कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छा चला है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपको आधी रात में 10 सेकंड में हर क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्टडी है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। आगे हम इसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन और लेके आएंगे। कितने क्वेश्चन लेके आएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन और लेके आएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए कि आपकी किस प्रकार से टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर रहा। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो 50 क्वेश्चन हुए, इसमें आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और किस प्रकार के क्वेश्चन की और आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस के और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल सोल्यूशन समेत हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप शामिल कर लीजिए। ओके, तो हम आने वाले सेशन में उनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।